हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। इस वीडियो में मैं आपके साथ साझा करने वाला हूँ आरपीएससी लेक्चरर बायोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसमें हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। हालांकि मैंने ये टॉपिक कई बार पढ़ाया हुआ है, लेकिन अगर आप कोई सा भी एग्जाम देने वाले हैं, चाहे वो यूपीएससी का हो, चाहे वो जेट का हो, हमेशा बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन अहम मुद्दा होता है। अब यहाँ पे सबसे पहले अगर हम इसकी परिभाषा देखें, बायोडाइवर्सिटी, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी, अगर आपसे असल तरीके से परिभाषा पूछी जाए जैव विविधता की, तो एक विशिष्ट क्षेत्रफल में जितनी अलग अलग प्रजाति के आपके पादप या फिर जंतु पाए जाते हैं, वही जैव विविध आपके क्षेत्र विशेष होता है। मान लीजिए यहाँ पे ए बी सी डी बहुत सारे अलग अलग स्पीसीज के प्लांट या जंतु पाए जा रहे हैं, तो ये क्षेत्र विशेष कैसा है? जैव समृद्ध है। और यही आपकी जैव विविधता कहलाती है। अब हमारा देश भारत वर्ल्ड के 12 महाविविध जैव विविधता वाले देशों में से एक है। अगर यहाँ पे हम हॉटस्पॉट की बात करें, हॉटस्पॉट भी आप ध्यान रख लीजिएगा। हॉटस्पॉट क्या होते हैं? हॉटस्पॉट होते हैं जहाँ पे आपकी जैव विविधता सर्वाधिक होती है और यहाँ पे जातियों की विलोपन की दर भी ज्यादा होती है। तो दो चीजों ध्यान रखना है, यहाँ पे जातियों के विलोपन की दर भी बहुत ज्यादा होती है। विलोपन की दर भी ज्यादा होती है। साथ में ही ये बहुत ज्यादा जैव समृद्ध होते हैं, जैव विविधता बहुत ज्यादा पाई जाती है यहाँ पे। तो ऐसी हर कंट्री में कुछ ऐसे स्थान चिन्हित कर लिए जाते हैं जहाँ पे जैव विविधता बहुत पाई जा रही है, लेकिन वहाँ पे जातियों का विलोपन भी बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, उनका आवास का विखंडन हो रहा है, उनके लिए रहने के लिए समस्या आ रही है, पॉल्यूशन हो रहा है। तो उनकी क्या हो रहा है? विलोपन हो रहा है, एक्सटिंक्शन हो रहा है। तो कई सारी जातियां अगर आप एनसीईआरटी की माने तो पिछले 500 वर्षों में 7 से 84 से ज़्यादा जातियां विलुप्त हो चुकी हैं, और पिछले 20 वर्षों में बात करें तो 27 से अधिक जातियां विलुप्त हो चुकी हैं। भारत में अगर हम कुछ जातियां जो विलुप्त हो चुकी हैं उनके बारे में बात करें, देखिए मॉरिशस से डोडो है, ठीक है। रूस से स्टेलर सी काव है, स्टेलर सी काव, ठीक है। पैसेंजर कबूतर कितने होते थे पहले, वो विलुप्त हो चुके हैं। तो पैसेंजर पिजन इज आल्सो कैसा एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ऐसे ही आपके बहुत सारे हैं, जैसे चीता की, जावा, बाली और कैस्पियन, ये तीन प्रजातियां चीते की विलुप्त हो चुकी हैं इंडिया से। तो ये ऐसी बहुत सारी प्रजातियां हैं जो बिल्कुल विलुप्त हो चुकी हैं, इनका एक भी जीव आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। दूसरी प्रजाति के मिल जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हमारे इन टोटल बात करें तो ये बहुत, वर्ल्ड में 3.4% के समथिंग ये क्षेत्रफल है इनका। पूरे विश्व में बात करें तो 34 आपके हॉटस्पॉट हैं। पहले 25 थे, बाद में 9 जोड़ दिए गए हैं, 34 हैं। अब करंट का भी आप देख लीजिएगा कितने हैं। हमारे इंडिया में बात करें तो इंडिया में मुख्यतः तीन आपके क्या हैं, हॉटस्पॉट हैं। एक है आपकी इंडो वर्मा, वह हिमालय। एक है आपकी पश्चिमी घाट, और एक श्रीलंका, ठीक है। तो ये तीन आपके, श्रीलंका इंडिया में नहीं आएगा इसलिए हटा दो, ये तीन हो जाते हैं, इंडो वर्मा, हिमालय और पश्चिमी घाट, ये तीन हॉट स्पॉट इंडिया में आते हैं। बाकी टोटल 34 हॉट स्पॉट हैं जहाँ पे जैव विविधता बहुत अच्छे से पाई जाती है। अब जैव विविधता की परिभाषा मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आपसे पूछा जाए बच्चों कि जैव विविधता को कैसे संरक्षण किया जा सकता है, तो इसका संरक्षण करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इसकी यूज क्या है, इसके उपयोग क्या है। तो देखिए, जैव विविधता के उपयोग क्या है? ये आर्थिक रूप से हमारे लिए उपयोग है, साथ में भौतिक रूप से, व्यवहारिक रूप से, मानसिक रूप से, हर क्षेत्र में हमें ये क्या है, उपयोगी होते हैं। जैसे मान लीजिए जैव विविधता यानी कि कहने का मतलब क्या है, आपके पारितंत्री है, इकोसिस्टम ही है। इकोसिस्टम में आपके पादप आ जाते हैं और जंतु आ जाते हैं, ठीक है। अब दोनों का इंपॉर्टेंस क्या है, देखिए जंतु क्या है, इनडायरेक्ट रूप से आपके पॉलिनेशन कर रहे हैं। पादप जिन पे हम ऊर्जा और पोषण के लिए डिपेंड हैं, वहां पे पादप से हम अपनी ऊर्जा लेते हैं, पोषण लेते हैं, ठीक है।
तो दोनों ही एक दूसरे के साथ में संबंध बना रखे हैं और इसी के संबंधों का अध्ययन इकोलॉजी कहलाता है, पारिस्थितिकी विज्ञान कहलाता है। तो इनका जो लाभ है वो अगर आप बिलियन डॉलर में भी काउंट करेंगे तो भी वो नहीं काउंट हो पाएगा, यानी कि बहुमूल्य इनका योगदान है। हमारे लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, ठीक है। हानिकारक गैसों को ये मुक्त करते हैं, जैसे लाइकिन है वो कैसा है, जैव संकेतक है, SO2 पोल्यूशन वाली जगहों पे वो पैदा ही नहीं होती है। बहुत सारे शैवाल हैं जो हमें पोषण के रूप में ऊर्जा प्रदान करते हैं। सिंगल सेल प्रोटीन के रूप में शैवाल होते हैं। शैवालों के रंजक प्राप्त होते हैं विभिन्न प्रकार के, यानी कि अनगिनत इनसे लाभ प्राप्त होते हैं। हमारे जो डोमेस्टिक लाइफ में, मेडिसिनल लाइफ में, हम इनसे 95% से ज़्यादा अधिक औषधियाँ आपकी किन से प्राप्त होती हैं, पादपों से ही प्राप्त होती हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम पादपों और जंतुओं से यानी इकोसिस्टम से, वातावरण से प्राप्त कर रहे हैं, जिनका हमें कोई भी कॉस्ट नहीं देना पड़ता है। अगर इसका कॉस्ट अगर आप मापें तो आपको बहुत सारा टैक्स अगर कट जाए तो भी, अभी जो कट रहा है टैक्स आपकी कमाई पे, उससे भी 10 या 20 गुना कट जाए तब भी आप इसको भरपाई नहीं कर पाएंगे। तो हमें जो फ्री में मिल रहा है उसका हमें मोल नहीं होता है। अगर आप यही चीज पैसे से दे रहे होते तो इसका संरक्षण करते, पानी का संरक्षण करते, नदियों का संरक्षण करते, पर्यावरण का संरक्षण करते, लेकिन अब किसी का संरक्षण नहीं है क्योंकि ये सारी चीजें फ्री में मिल गई। लेकिन अगर आपके माइंड में कभी भी आ जाए तो संरक्षण कितने प्रकार से हो सकता है, तो संरक्षण दो प्रकार से हो सकता है बच्चों। एक होता है इन सिटू, जिसे हम बोलते हैं स्व स्थानीय संरक्षण, और कई बार बता चुका हूं मेरे वीडियो में मैं स्व स्थानीय संरक्षण और एक्स सिटू कंजर्वेशन। बार बार क्यों बताता हूं, क्योंकि यहाँ से ही क्वेश्चन आते हैं और हम वही मिस कर देते हैं। हम हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन्हें मिस कर देते हैं और टफ से टफ चीजों की तरफ भागने की ट्राई करते हैं, जो आपको लगता है कि कहीं ये मेरा सिलेक्शन तो नहीं रुकवा रहे। तो इस तारे संरक्षण जीव को उसके प्राकृतिक स्थान पर जहां पे उसका जन्म हुआ है, जीव को उसके प्राकृतिक स्थान पर ही संरक्षित करना क्या कहलाता है, इन सिटू कंजर्वेशन कहलाता है बच्चों। लेकिन अगर प्राकृतिक स्थान पे उसका संरक्षण नहीं हो पा रहा है तब उसे ले जाके आप किसी अ, दूसरी जगह पे उसका संरक्षण करें, फिर वो आपके कुछ भी हो सकता है। फिर वो आपके क्या हो सकता है, जूलॉजिकल गार्डन हो सकता है, बॉटेनिकल गार्डन हो सकता है, आपके सॉरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो सकते हैं, ठीक है। तो जीव को उसके प्राकृतिक स्थान से निकालकर, जीव को प्राकृतिक स्थान के अलावा बाहर दूसरी जगह उसका ले जाकर संरक्षण करना, बाहर दूसरी जगह ले जाकर उसका संरक्षण करना, ये हो जाता है बहिस्थानी। जैसा कि नाम से पता चल रहा है बाहर की तरफ लेके जा रहे हैं। एक्स सिटू यानी कि स्वस्थानी, जिस स्थान पे उसका जन्म हुआ है। जैसे मान लीजिए आप का जन्म हुआ है इंडिया में और आप यहाँ पे अगर नौकरी नहीं पा पाते हैं, नौकरी आपको नहीं मिल रही, तो आप क्या करेंगे, बाहर जाएंगे, बाहर की कंट्रियों में जाएंगे, तो वो एक्सिटू टाइप का आपके कंजर्वेशन होगा, एक्सिटू टाइप का आपका सर्वाइवल होगा। इन सिटू सर्वाइवल अगर आप इंडिया में ही, आप अपनी जिस स्थान पे आपका जन्म हुआ है उसी स्थान पे आप जॉब के लिए तलाश कर रहे हैं, मशक्कत कर रहे हैं, तो ये इन सिटू कंजर्वेशन होगा। इन सिटू से बहुत फायदे होते हैं। उस स्थान पे जहाँ पे रह रहा है उसका इकोसिस्टम उससे क्या कर चुका है, स्टेबलाइज कर चुका है, उससे अन्योन्य क्रियाएं कर चुका है, तो उसे पोषण दूसरी चीजों में उसे ज्यादा दिक्कतें नहीं आती। लेकिन बाहर जाएगा, जैसे आप बाहर जाओगे इंडिया से बाहर कमाने के लिए, तो आपको वहां की जलवायु सहन करनी पड़ेगी, वहां के नियम फॉलो अप करने पड़ेंगे जो आपने बचपन से नहीं देखे हैं। तो एक्स सिटू कंजर्वेशन इसीलिए किया जाता है, वो अंतिम उपाय होता है सरकार का। तो इन सिटू कंजर्वेशन के आपसे कई बार एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं MCQ में। तो ये बायोस्फीयर रिजर्व, एक तो बायोस्फीयर रिजर्व, दूसरा नेशनल गार्डन, नेशनल पार्क, ठीक है। ठीक है, और एक आपके, सॉरी, एक आपके वन्य जीव अभयारण्य, वन्य जीव अभयारण्य, ये सभी। अब देखिए एनसीईआरटी की अगर माने तो वहां पे 14 बायोस्फीयर रिजर्व हैं आपकी, नेशनल पार्क 90 हैं और वन्य जीव अभयारण्य 448 है, ठीक है। तो इनमें अगर आप संरक्षण कर रहे हो, आपसे एमसीक्यू में पूछ ले जाए इन तीनों को, इसके अलावा कोई सा भी एग्जाम्पल आए वो एक्सिटू होगा।
X2 में आपके जूलॉजिकल गार्डन, ठीक है, बॉटेनिकल गार्डन, या फिर जीन बैंक है, सीड बैंक, स्पर्म बैंक, जीन बैंक, ये सब कैसे हैं, एक्स2 कंजर्वेशन है, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब आपसे क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है वो इस तरह से पूछा जाएगा, निम्न में से इन सिटू का उदाहरण है, इन सिटू का एग्जाम्पल है। आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा ABCD MCQ में, नन ऑफ दीज, जूलॉजिकल गार्डन, नेशनल पार्क, और एक दे दिया जाएगा आपके लिए बायोस्फीयर, सॉरी, बॉटेनिकल गार्डन। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपके, बताइए क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा नेशनल पार्क, इन सिटी का एग्जाम्पल है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारे टॉपिक्स कराने की ट्राई करता हूँ। आई होप आपको पसंद आते होंगे, पसंद आते होंगे तो मुझे कमेंट करिए। कोई भी टॉपिक बनवाना चाहते हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स, मिलता हूँ नई वीडियो में नई किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक अलविदा।